फ्रेंड्स, एक बार आप लोग का दोबारा स्वागत है हमारे चैनल पे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार मैं लेके आया हूँ बहुत सारे स्टेट बोर्ड की जानकारी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का डेट जैसे डिक्लेयर हुआ सीबीएसई का, सारे स्टेट बोर्ड में हलचल सी मच गई है कि भैया मैं कब एग्जाम लूँगा, मैं कब लूँगा। अब इसी सिलसिले में आपको बताने के लिए आया हूँ कि एग्जैक्टली महाराष्ट्र बोर्ड का एग्जाम कब होगा, यूपी बोर्ड का कब होगा, कब जैक बोर्ड का होगा, कब बिहार बोर्ड का होगा, कब एमपी बोर्ड का होगा। ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है, चाहे वो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम हो। बने रहिएगा लास्ट तक और पूरा वीडियो देखिएगा अपने स्टेट के बारे में डिटेल जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर 2022 में आप जेईई एडवांस और जेईई मेंस में बहुत अच्छा करना चाहते हो और अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया हुआ है, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका आजकल चल रहा है अनअकैडमी के ऊपर। अनअकैडमी भी जो है वो 7th जैन से एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहा है, आरंभ। आप नाम से ही लग रहा है कि आरंभ, शुरुआत अच्छी होगी तो एंडिंग भी अच्छी होगी। तो ये कोर्स जो है वो जेईई मेंस और एडवांस वालों के लिए है और इसमें पूरा इंटायर 11th और 12th का सिलेबस कवर किया जाएगा, वो भी बेस्ट फैकल्टी के द्वारा। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं कहीं से कोचिंग स्टार्ट किए हैं तो आप आराम से जाके जुड़िए। आपको कुछ नहीं करना है यार, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेस्ट एजुकेटर से पढ़ोगे तो बेस्ट रैंक आप प्रोड्यूस कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद जो है वहाँ पे कोड मांगेगा, आप मेरा कोड यूज करो यार, चंद्रहास के नाम से। बहुत सारे बच्चे यूज कर रहे हैं, आप भी मेरा कोड यूज कर लो। आप मेरा कोड यूज करोगे, आपका 10% बेनिफिट हो जाएगा, मेरे नाम से आप नए साल की मिठाई खा लेना। तो ये आपके लिए खुला ऑफर है मेरे साथ मिठाई खाने का, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दूं। तो आप आराम से जाइए और अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए। आरंभ बैच 7 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा सबसे पहले कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सीबीएसई ने अनाउंस किया था कि 4 मई से बोर्ड एग्जामिनेशन, 4 मई से जो है वो 10 जून से पहले एग्जामिनेशन ख़त्म किए जाएंगे। अपने एक टेंटेटिव शेड्यूल उन्होंने दे दिया था कि यही हमारा डेट शीट होगा जिसमें हमारा बोर्ड एग्जाम होगा। उसके बाद हर एक अलग अलग स्टेट का बोर्ड एग्जाम का कयास लगाया जा रहा था कि कब होगा बोर्ड एग्जाम। सबसे पहले इसके संदर्भ में मैं बिहार बोर्ड की बात कर लूँ कि बिहार बोर्ड में इंटर की परीक्षा जो है वो 1 से 13 फरवरी के बीच में और मैट्रिक की परीक्षा 17 से 24 फरवरी 17 से 24 फेब के बीच में होगी। ये होगा बिहार बोर्ड का डेट शीट। ध्यान रखिएगा कि बिहार बोर्ड ने अपनी तैयारी पूरी तरह से पुख्ता कर ली है बोर्ड एग्जाम के लिए और पूरे इंडिया में कोरोना काल में भी सबसे बेस्ट टाइम टेबल पे एग्जाम कराने वाला अगर पहला स्टेट बनेगा तो वो बिहार बोर्ड बन रहा है। इनका हर एक साल शेड्यूल एग्जैक्टली फरवरी फर्स्ट वीक में होता है। इन्होंने किसी तरह से कोई चेंजेस नहीं किया, मतलब कोरोना का प्रभाव ना तो वहाँ इलेक्शन पे दिखाई दिया और ना ही अब बोर्ड एग्जाम के डेट शीट पे दिखाई देगा। मैं आपको बता दूं कि परीक्षा केंद्र सहित सारे पुख्ता इंतजाम सरकार ने कर लिए हैं ताकि स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े जब वो बोर्ड एग्जाम लिखने के लिए जाए। क्योंकि दूसरा हमारे पास सबसे बड़ा बोर्ड जो आता है स्टेट बोर्ड में, वो आता है यूपी बोर्ड। आपको पता है बहुत बड़ा स्टेट बोर्ड है और यूपी बोर्ड में जो है वो अप्रैल या मई के बीच में, अप्रैल और मई के बीच में बोर्ड एग्जाम जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, ऐसा वहाँ पे माध्यमिक शिक्षा मंत्री जो उनके दिनेश शर्मा जी हैं उनका कहना है कि 10वीं और बोर्ड की परीक्षा जो है वो उनकी तारीख जो है वो एग्जैक्टली राज्य में होने वाले जो मुखिया का चुनाव है, पंचायत चुनाव, उसको ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। तो आपको पता है कि मुखिया का चुनाव का ऐलान कभी भी वहाँ पे हो सकता है और उसी के मद्देनज़र जो है वो डेट शीट दिया जाएगा। हाँ, सरकार जो है वो अलग राज्य सरकार की तरफ से बोर्ड परीक्षाओं की तारीख को लेकर सीनियर ऑफिसर के साथ बैठक बुलाई गई है ताकि डेट शीट को फाइनल किया जा सके और उसमें डिसीजन लिया जा सके कि कब होगा मुखिया का चुनाव और किस हिसाब से बोर्ड एग्जाम का डेट रखा जाए ताकि कहीं कोई क्लैशिंग ना हो और बच्चे आराम से दे सकें और उसकी पुख्ता इंतजाम पहले से किया जा सके। बहुत सारे बदलाव इस बार आपको कोरोना काल में बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव आपको अगर कुछ देखने को मिलेगा तो एक बहुत बड़ा चेंजेज मध्य प्रदेश बोर्ड में देखने को मिलेगा। जैसा आपको पता है कि 70% सिलेबस जो है वो सबका रह गया है, 30% ऑलमोस्ट सिलेबस सारे स्टेट ने रिड्यूस किए हुए हैं। उसी बीच में मध्य प्रदेश ने एक बहुत बड़ी राहत दी है और एक नया पैटर्न बोर्ड एग्जाम में लेके आया है। जेईई पैटर्न के बेसिस पे बोर्ड एग्जाम को 2 फेज में कराने की तैयारी है। हाँ, पहली बार बोर्ड एग्जाम जो है वो 2 बार होगा। बोर्ड की परीक्षा एकदम माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की तरफ से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 2 बार आयोजित की जाएंगी, एकदम साफ साफ लिखा गया है। ये फैसला बोर्ड के साधारण सभा की बैठक में लिया गया है। अब इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे में छात्र क्या दोनों में एग्जाम देंगे, ऐसा नहीं है। अपनी मर्जी से किसी भी एक फेज में एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहले फेज के लिए सबको फॉर्म भरना है और जो फॉर्म भर के एग्जाम नहीं देंगे उनको सेकेंड फॉर्म के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये अभी
कोरोना के संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया है। और साफ साफ मध्य प्रदेश का जो बोर्ड है, एमपी बोर्ड जो है, वो बोल रखा है कि 30 अप्रैल से 15 मई तक आयोजित की जाएगी बोर्ड का एग्जाम। मतलब 15 दिन में एग्जाम फिनिश किया जाएगा, पेपर के बीच में बहुत बड़ा गैप नहीं होगा इस कारण से। और दूसरी बार जो परीक्षा होगी, ये पहला फेज का एग्जाम जो हमारे पास होगा वो होगा 30 अप्रैल से 15 मई। जो सेकेंड फेज का बोर्ड का एग्जाम इसका होगा वो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होगा। तो अगर जिन बच्चों को सेकेंड फेज का एग्जाम पिक करना है, जिनको वहां पे लग रहा है मैं कंफर्टेबल हूं और अभी तक कुछ नहीं तैयारी की हो, तो उनके पास एक बहुत बड़ा मौका है कि वो 6 महीने में बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपना रिजल्ट को बहुत इन्हेंस कर सकते हैं। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और मैं उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश बोर्ड को देखते हुए अदर स्टेट भी इस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि कोरोना का काल है। बच्चों के हित में बात की जाए, बच्चों के हित में अगर बात किया जाए और कोरोना से बच्चों को बचाने के लिए बात किया जाए, तो इससे सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रह सकता है और साथ ही साथ बच्चों को प्रिपेयर करने का बेस्ट टाइम भी मिल सकता है। जो बच्चों को लगता है कि मैं शुरू से ऑनलाइन कोचिंग वगैरह ले रहा हूँ, मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, वो अप्रैल वाले फेज में एग्जाम दे के अपना बोर्ड एग्जाम से फ्री हो सकते हैं। और जिन बच्चों को लगता है कि हमारे यहाँ नेटवर्किंग प्रॉब्लम रहा है, मैं अभी तक एग्जामिनेशन नहीं दे पाऊंगा, मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई है, स्कूल में सिलेबस कंप्लीशन नहीं हो पाया है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा पहल किया हुआ है कि एक बढ़िया मौका मिला हुआ है, उनको आराम से वो एग्जाम लिखें और फर्स्ट क्लास जुलाई तक उनको टाइम मिल रहा है। मतलब 6 महीने अभी से उनको पूरा प्रिपरेशन का टाइम मिल रहा है। अगर नहीं भी कुछ प्रिपेयर किए हैं तब भी वो बेहतर प्रिपरेशन की तरफ जा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह का जो सूचना है वो आपके लिए एक बहुत सुखद सूचना है। अब हम लोग लेके चलेंगे मध्य प्रदेश के बाद अगले स्टेट की बात करते हैं। झारखंड बोर्ड की बात अगर करें, जैक बोर्ड जिसको अपन बोलते हैं, तो झारखंड, हाँ जैक बोर्ड, झारखंड एजुकेशन कम आपका एकेडमिक काउंसिल जो है, इन्होंने साफ साफ बोला है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है इसका बोर्ड डेट का ऐलान कर दिया इन्होंने। और साफ साफ बोला है कि 9 मार्च 2021 से 10वीं और 12वीं की परीक्षा 9 मार्च 2021 से शुरू होगी, जो कि 26 मार्च 2021 तक चलेगी। तो एकदम साफ इन्होंने डेट एकदम क्लियर कर दिया है और इन्होंने साफ बोला है कि छात्रों को डेट शीट जो है एकेडमिक काउंसलिंग का जो आपका वेबसाइट है उस पर उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब एकदम साफ साफ बात क्लियर हो गया है कि इनका एग्जाम मार्च में ही होना है। तो आपको इसके लिए अब टाइम मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का। अब हम लोग यहीं पे अगर बात करते हैं हम लोग महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा कि वहाँ पे कोरोना का आपको पता है कि केस काफ़ी ज़्यादा रहा था, जिसको देखते हुए सरकार ने पहले से बोला था कि एग्जामिनेशन थोड़ा डिले होगा। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि अप्रैल जाएगा, मई या जून, तो उन्होंने साफ साफ एक बात कह दिया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो बेसिकली हमारा जो है वो थोड़ा डिले होगा और अप्रैल मई में जाके ये एग्जामिनेशन हम लोग कंडक्ट कराएंगे। तो महाराष्ट्र बोर्ड का एग्जामिनेशन जो है वो अप्रैल और मई के बीच में होगा। साथ ही साथ उन्होंने साफ साफ बोला है कि सिलेबस भी रिड्यूस किया गया है और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार बोर्ड परीक्षा का तैयारी थोड़ा लेट करने से बच्चों को तैयारी करने में काफ़ी सारी सुविधाएं मिलने की संभावना है। इस बार एडमिट कार्ड में हो सकता है कि कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो, कुछ गाइडलाइन जो है वो कोरोना को लेकर भी जारी किया जाएगा, ऐसा साफ साफ बोला गया है, ताकि कैसे बच्चों को कोरोना से बचना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है एग्जाम के ड्यूरेशन में, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन रह सकें। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि जैसा साल 2021 की शुरुआत के साथ ही राज्य बोर्ड में जितने भी राज्य स्टेट, अलग अलग स्टेट हैं, वो 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा को लेकर पुख्ता तैयारियों में जुड़ गए हैं, वहीं आपके मैक्सिमम स्टेट के डेट शीट आप बहुत जल्दी रिलीज भी हो जाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, जैसे कोई लेटेस्ट न्यूज आता है सबसे पहले मैं आप तक पहुँचाऊँगा।